हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं डॉक्टर अनीता। इससे पहले भी हम दो माइक्रो टीचिंग की स्किल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले इंट्रोडक्शन स्किल और एक्सप्लेनेशन स्किल डिस्कस की जा चुकी है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में से भी आप इसको जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टिमुलस वेरिएशन। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके और वो अपनी माइक्रो टीचिंग की फाइल को कंप्लीट कर सके। और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हम बात करेंगे आज स्टिमुलस वेरिएशन की, जो कि माइक्रो टीचिंग की एक स्किल है जो टीचर ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। उसमें डिफरेंट स्किल्स बच्चों को सिखाई जाती हैं, स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं। और ये है आपकी स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। जब टीचर अपने स्टूडेंट को कोई रिस्पॉन्स प्राप्त करना चाहता है तो वो क्या करता है, डिफरेंट स्टिमुलस का क्लास में यूज करता है। जैसे क्वेश्चन पूछना और ब्लैक बोर्ड की ओर इशारा करना, कोई को मॉडल दिखाना, कोई ऑब्जेक्ट दिखाना। ये ऑब्जेक्ट दिखाना और मॉडल दिखाना या कोई ग्लोब हमारे पास है वो दिखाना, टीचिंग एड दिखाना, ये इस तरह के स्टिमुलस हैं जिनकी हेल्प से वो स्टूडेंट का ध्यान अपनी ओर और जो कंटेंट वो पढ़ाने जा रहा है उस कंटेंट की ओर सेंटर करता है और अपना पूरा एफर्ट डालता है उसमें कि बच्चों को कंटेंट समझ में आ सके। जब बच्चों का ध्यान उसकी बात, टीचर की बात को सुनने में होगा, कंटेंट में होगा, तो अवश्य ही उसकी जो टीचिंग है वो सक्सेस होगी। यहाँ पर जो टीचर है उसका रोल बिल्कुल उस एक जादूगर के समान है। जैसे हम देखते हैं कि जो जादूगर होता है डिफरेंट टास्क करके जो उसके ऑडियंस हैं उनके ध्यान को अपनी तरफ खींचता है और डिफरेंट टास्क दिखाता है, ये नहीं कि एक ही टास्क दिखा रहा है। तो इसी तरह से जो टीचर है उसको जो स्टिमुलस यूज करना है अपनी क्लास में, तो स्टिमुलस में वेरिएशन होना चाहिए, बहुत तरह का स्टिमुलस होना चाहिए। ये नहीं है कि वो बार बार कह रहा है कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो इससे बच्चों में क्या होगी, इरिटेशन होगी। तो उसे अपनी क्लास में केवल एक ही स्टिमुलस को यूज नहीं करना है, उसे डिफरेंट स्टिमुलस को यूज करना है, जिससे कि उसी क्लास में प्रॉपर इंटरेक्शन बना रहे और बच्चों के अंदर इंटरेस्ट बना रहे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि जो स्टिमुलस वेरिएशन है ये वो स्किल है जिससे कि टीचिंग टेक्निक या जो हमारी स्किल है इसके द्वारा स्टूडेंट और टीचर, जो टीचर है अपने स्टूडेंट्स का ध्यान जो क्लासरूम की एक्टिविटीज हैं उनकी तरफ आकर्षित करता है, उनकी तरफ खींचता है और क्लास में उपयोग लाए जाने वाले बहुत सारे जो स्टिमुलस होते हैं उनका यूज करता है और स्टूडेंट में डिजायरेबल चेंज लाने में वो सफल हो जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि इसके क्या कंपोनेंट हैं, इसका क्या फॉर्मेट है, ये किस तरह से बनाया जाता है और इसका किस तरह से ऑब्जर्वेशन होता है। तो यहाँ पर आपके ये प्लान है। प्लान में पहले आपको एंट्री कर लेनी है, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है, डेट डालनी है, क्लास कौन सी क्लास का है, सब्जेक्ट कौन सा है, टॉपिक क्या है, क्लास पीरियड कौन सा है और टाइम ड्यूरेशन आप 5 to 6 मिनट डालेंगे। जो आप ये जो आपके जो कंपोनेंट हैं, ये चाहे आप हिंदी मेथड है आपका, चाहे आपका इंग्लिश मेथड है या आप कॉमर्स के हैं, एसएसटी का है, तो आपके जो है ये कंपोनेंट ये सेम रहेंगे, कंपोनेंट में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन जो आप अंदर कंटेंट बना रहे हैं वो कंटेंट चेंज हो जाएगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट देख लेते हैं। सबसे पहला है कंपोनेंट्स में मूवमेंट। मूवमेंट मतलब संचालन। तो जब टीचर अपनी क्लास में पढ़ाता है तो पढ़ाते समय वो अ, ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह खड़ा रहता है, एक ही कंडीशन में या एक ही पोजीशन में खड़ा रहेगा, उसे अपनी पोजीशन चेंज करनी होती है। तो जो जैसी जैसे हमारी नीड होती है उस नीड के अकॉर्डिंग टीचर को इधर उधर घूमना है, अपने हाथ पैर चलाने हैं और खड़े होने की स्थिति में चेंज लाना है, यानी कि फिजिकल मूवमेंट होना चाहिए उसका। परंतु ऐसा भी नहीं है कि वो अननेसेसरी मूवमेंट हो। ऐसा भी ना हो कि अननेसेसरी मूवमेंट हो कि बार बार घूम रहे हैं इधर से उधर और बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो लेकिन ये भी नहीं है कि वो डायस पे खड़े हो गए, वहां चिपक गए और चिपक के पढ़ाए जा रहे हैं, नहीं।
तो मूवमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला आपका कंपोनेंट है मूवमेंट, कि ये ध्यान रखना है पढ़ाते समय प्रॉपर मूवमेंट क्लास में होना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद है जेस्चर, यानी कि हाव भाव। जब भी हम पढ़ाते हैं हम वर्बल और नॉन वर्बल या तरह से हम बच्चों को कुछ जो है पॉइंट बताते हैं। हमारी जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है वो भी बच्चों को उसी तरह से समझ में आती है जिस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं बच्चों से। जैसे कि यदि हमें कुछ बताना है बहुत बड़ा, तो हमें बताना है बहुत, अपने हाथों से बताएंगे, बहुत बड़ा, बड़ा करके बताएंगे हाथों से, तो हमारे जो जेस्चर है वो चेंज हो जाएगा। छोटा बताएं बहुत छोटा, तो छोटा चेंज हो जाएगा हमारे हाथों के, मतलब ये हमें जो है मूवमेंट करना है अपने हाथों का, ये सब बताने के लिए। और इसे हम और भी अपने जो हमारे अंग है उनका हेल्प ले सकते हैं, इशारे से भी बता सकते हैं। तो जो हमारे सारे हाव भाव हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। कभी कभी हम क्या करते हैं, भ्रुकुटी ऊपर कर लेते हैं, हमारी जो आईब्रोज होती हैं वो ऊपर हो जाती है। कुछ बच्चा आंसर बता रहा है तो हमारी आईब्रो ऊपर हो जाती है। अब मतलब कहने का मतलब होता है कि ये आप सही नहीं बता रहे, क्या अच्छा ऐसा है। उसके बाद है नेक्स्ट, चेंज इन वॉइस, वाक में परिवर्तन, वाणी में परिवर्तन। जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हमें अपने शिक्षण व्यवहार से, जिसके अंतर्गत एक टीचर अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाता है, उसी गति को कम या अधिक करने, बोलने, उच्चारण करने के ढंग में परिवर्तन लाने से संबंधित सारी क्रियाएं जो होंगी चेंज इन वॉइस होंगी। आप कोई स्टोरी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपको वो उसी तरह से स्टोरी को पढ़ाना है। एक शेर आया, तो ऐसे नहीं एक शेर आया, ऐसे नहीं सुनेंगे बच्चे, आपको अपनी वॉइस में चेंज करना है। कोई आप पोएम पढ़ा रहे हैं तो आपको वीरता की पोएम पढ़ा रहे हैं तो आपकी वॉइस उसी तरह की होगी, और आप श्रृंगार रस की पोएम पढ़ा रहे हैं तो आपकी वॉइस है उसी तरह से होगी, मतलब वॉइस में चेंज लाना है। उसके बाद है फोकसिंग, केंद्रण, मतलब ये जो कंपोनेंट है इसका संबंध ऐसी क्रियाओं से है जिसमें कि स्टूडेंट का ध्यान जो हमारा ऑब्जेक्ट है, कंटेंट है, शब्द है, विचार है, जो हम रूल बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उसकी तरफ हम केंद्रित करते हैं। जैसे कि हम कुछ बच्चों को आपने बच्चों को ग्लोब दिखा रहे हैं, या फिर कोई आप कंट्रीज के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आपने मानचित्र लगाया हुआ है, तो आप कहेंगे इस मानचित्र में यहाँ देखिए, तो यहाँ मानचित्र में यहाँ देखिए, इसका मतलब आप फोकस कर रहे हैं कि उन्हें कहाँ देखना है। आपने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा है, ब्लैक बोर्ड पे लिखिएगा जो सेंटेंस है, आप कहोगे ये जो हमने लिखा है इस पर विचार कीजिए, तो आप उसी पर ही फोकस कर रहे हैं। इसके बाद है चेंज इन इंटरेक्शन पैटर्न, अंतक्रिया शैली में परिवर्तन करना। जब कक्षा में हमारी क्लास में जो कम्युनिकेशन चल रहा है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस ही इंटरेक्शन कहलाता है। ये इंटरेक्शन होता है पीपल टीचर इंटरेक्शन, टीचर क्लास इंटरेक्शन और पीपल पीपल इंटरेक्शन। तो ये देखना है कि हमें इंटरेक्शन अपना चेंज करते रहना है। उसके बाद है आपका पोजिंग, पोजिंग मतलब मौन विराम। पढ़ाते पढ़ाते देखते हैं कभी कभी टीचर क्या होते हैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, और यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है। और जब कभी कभी क्लास में बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है तब भी टीचर क्या करता है, बिल्कुल चुप हो जाता है और अपनी निगाहों से सबको देखता है, यानी कि ये मौन विराम की स्थिति है, पॉजिंग की स्थिति है। उसके बाद है ऑडियो विजुअल स्विचिंग, मौखिक दृश्य बदलाव। यहाँ पर जब क्लास में जो टीचर है वर्बली अपनी बात कह रहा है तो उसके लिए, या फिर किसी ऑडियो विजुअल का यूज कर रहा है, तो इन दोनों में किसी एक ही माध्यम का लगातार प्रयोग पाठ को क्या करता है, इंटरेक्टिव नहीं बनाता है, इफेक्टिव नहीं बनाता है। इसका मतलब है कि जो टीचर है उसको इन मीडियम में अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज करना चाहिए। कभी तो उसे मौखिक दृश्य दिखाएं, कभी विजुअल टू ओरल हो जाए, और इस तरह से कभी दोनों ओरल और विजुअल दोनों चीज दोनों के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाए। ये है आपके इसके कंपोनेंट। इसका एक कंपोनेंट और भी हो सकता है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का क्रियात्मक सहयोग, कि उनका कितना जैसे हम बच्चों को आपने मैथ्स में बच्चों को सम्स कराए, उसके बाद हमें आपने बच्चों को बुलाया सम्स कराने के लिए ब्लैक बोर्ड पर। जब आप यहाँ पर बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर बुला रहे हैं तो ये फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है स्टूडेंट का, यानी क्रियात्मक, विद्यार्थियों क्रियात्मक सहयोग। ये आपको कंपोनेंट है, इन्हीं कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए आपको अपने जो प्लान है उस प्लान को फॉर्मेट करना है। जो ये हमारा प्लान ये बना हुआ है, ये प्लान बना रखा है आपका कि यहाँ पर हैबिटेंट पढ़ाना है, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया। यहाँ पर उसको लिखा हमने मूवमेंट ऑफ
हेड, यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, किसका चेंज हो रहा है, ये कि अपना मूवमेंट हो रहा है, टीचर जो है मूवमेंट कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पढ़ाने के बाद चेंज इन वॉइस, यहाँ पर वॉइस चेंज हो रही है कि इंक्लूड ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स इनहेबिटेंट, एयर, सॉइल, वाटर, इस तरह से चेंज हो रहा है वॉइस में। इसके बाद यहाँ पर पढ़ा है फिर चेंज इन इंटरेक्शन पैटर्न, इंटरेक्शन पैटर्न में चेंज हो रहा है। नॉडिंग देयर हेड, सिर हिलाकर उनको बताना। तो ये सारे क्या है, स्टिमुलस वेरिएशन है कि किस तरह से टीचर जो है उद्दीपन किस प्रकार क्लास में यूज करता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं और इन क्वेश्चन के बच्चों से आंसर ले लिए गए हैं। यदि कोई टीचिंग एड लगाते हैं तो आपको टीचिंग एड यहाँ पर लगानी है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इसके ऑब्जर्वेशन कैसे होगा, इसका स्टिमुलस वेरिएशन आएगा। यहाँ पर ये रेटिंग स्केल है, 5 रेटिंग स्केल है। यहाँ पर आपका मूवमेंट, तो टीचर आपको रेटिंग करेगा कि आपकी कौन सी, कहाँ पर आप लाई करें जब आपने पढ़ाया, मूवमेंट किस तरह का था, जेस्चर कैसा था, चेंज इन वॉइस क्लास में जो पढ़ा रहे थे उसका कंटेंट के अकॉर्डिंग थी या नहीं थी, फोकस, ये सारे इस तरह से आपके जो है इसकी रेटिंग स्केल है। और तो इसी तरह से आज हमने जाना कि ये प्लान किस तरह से बनाया जाता है और इन का स्टिमुलस वेरिएशन को हम कहाँ पर किस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चनिंग स्किल की बात करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर